नमस्कार बच्चों। आज हम कक्षा 2 की हिंदी व्याकरण पुस्तिका का पाठ नंबर 3 पढ़ेंगे, जिसका नाम है भाषा। क्या नाम बच्चों? भाषा यानी लैंग्वेज। आज हम भाषा के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे कि भाषा किसे कहते हैं और भाषा के कितने रूप होते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। व्यवहारिक जीवन में हम अपने मन में आए विचारों को भाषा की मदद से प्रकट करते हैं। यानी व्यवहारिक जीवन मतलब हमारा रोज का जो जीवन है, उसमें हमारे मन में जो भी विचार आते हैं, हम उनको दूसरों के समक्ष प्रकट करते हैं, यानी रखते हैं। यानी बोल कर रखें या लिख कर रखें, वो अलग बात है। लेकिन जो हमारे मन के विचार हैं, जो हम दूसरों को बताते हैं, वही तरीका भाषा कहलाता है। आगे चलते हैं। भाषा विचारों को प्रकट करने का साधन है। भाषा विचारों को प्रकट करने का साधन है। भाषा शब्दों और वाक्यों से बनती है। भाषा कैसे बनती है? शब्दों और वाक्यों से। समझ में आया? अच्छा, जैसे देखिए यहाँ पर ये दो लड़कियां हैं। लड़कियां आपस में बातचीत कर रही हैं, यानी आपस में बात कर रही हैं। बात कैसे करते हैं? मुख से, यानी मुंह से। तो वो हो गई हमारी मौखिक भाषा, यानी बोलने वाली। दूसरे चित्र में लड़का गृह कार्य यानी होमवर्क कर रहा है। लड़का हाथ से कॉपी में लिख रहा है। इसका मतलब वो हो गई लिखित भाषा। आगे देखते हैं। दादाजी टीवी देख रहे हैं। दादाजी टीवी देख रहे हैं और उसमें से जो आवाज आती है उसको सुन रहे हैं। यानी जो वहाँ पे चित्र में बोल रहे हैं टीवी के अंदर, वो उनको सुन रहे हैं। तो वो कौन सी भाषा हो गई? मौखिक भाषा। और यहाँ पर माताजी दुकानदार से सामान ले रही हैं, तो वे भी सामान कैसे ले रही हैं? मुख से बोल के ही लेंगी ना, कि भाई ये दे दीजिए, वो दे दीजिए। तो ये भी एक कौन सी भाषा हो गई? मौखिक भाषा। उपरोक्त चित्रों में सभी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, यानी सभी जो है किसी न किसी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। अब हम बच्चों भाषा की परिभाषा के बारे में पढ़ेंगे। यानी जो भाषा है उसकी परिभाषा, यानी अर्थ क्या है? मन के भाव बोलकर या लिखकर एक दूसरे तक पहुंचाने का साधन भाषा है। तो अगर प्रश्न आता है कि भाषा किसे कहते हैं, तो ये आपका उत्तर होगा मन के भाव बोलकर या लिखकर एक दूसरे तक पहुंचाने का साधन भाषा है। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक चित्र है। चित्र में अध्यापिका पढ़ा रही हैं और बच्चे बैठे हैं। ब्लैक बोर्ड पे देखिए क्या लिखा है? लिखना, पढ़ना, सुनना, बोलना, समझना, बताना, पूछना आदि सब भाषा के कार्य हैं। यानी ये सभी भाषा के कार्य हैं। भाषा के माध्यम से ही विद्यालय में अध्यापक अध्यापिका बच्चों को पढ़ाते हैं। बच्चे उनकी बातों को सुनते हैं और समझते हैं। यानी विद्यालय में जब आप पढ़ने जाते हैं तो वहाँ पर जो अध्यापक होते हैं वो आपको पढ़ाते हैं मुख के द्वारा और लिखकर ब्लैक बोर्ड पर समझाते हैं। भाषा के रूप। भाषा के दो रूप हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। तो बच्चों मौखिक भाषा क्या होती है? अभी मैंने आपको ऊपर बताया था। मौखिक का अर्थ होता है बोलकर, जैसे पत्र पढ़ना, रेडियो सुनना, गाना गाना आदि। ये सारे मौखिक भाषा के रूप हैं। जैसे चित्र में दिखा रहा है पत्र पढ़ना, वो चित्र में पत्र पढ़ रहे हैं। रेडियो सुनना, दूसरे में रेडियो सुना जा रहा है। और तीसरा गाना गाना, तीसरे में गाना गा रहे हैं। आगे चलते हैं। दूसरी भाषा लिखित भाषा। लिखित का मतलब लिखना। लिखित का अर्थ है लिखा हुआ रूप, जैसे कविता लिखना, कहानी लिखना, संदेश लिखना आदि। चित्र में देखते हैं लड़का क्या कर रहा है? कविता लिखना, यानी लड़का कविता लिख रहा है। कहानी लिखना, लड़की कहानी लिख रही है। और अध्यापक ब्लैक बोर्ड पर संदेश लिखना, यानी संदेश लिख रहे हैं। तो तीनों चित्र में लिखा जा रहा है, तो ये हो गई लिखित भाषा। आगे चलते हैं बच्चों। कुछ लोग अपनी बातों को इशारों से भी कहते हैं, जैसे यातायात का सिपाही संकेतों द्वारा यातायात को नियंत्रित करता है। गूंगा व्यक्ति भी इशारों में ही बातें करता है, परंतु इसे भाषा नहीं कहा जा सकता। तो बच्चों जो गूंगे लोग होते हैं वो भी बात करते हैं, लेकिन इशारों से। पर उनके इशारों की जो भाषा होती है वो भाषा में सम्मिलित नहीं है, उसको हम भाषा नहीं कह सकते। याद रखें, इशारों या संकेतों को भाषा नहीं कहा जा सकता। ठीक है बच्चों।
आगे चलते हैं। राष्ट्रीय भाषा, प्रत्येक राष्ट्र की कोई ना कोई प्रमुख भाषा होती है जो संपूर्ण राष्ट्र में बोली, लिखी और समझी जाती है। भारत की राष्ट्रीय भाषा हिंदी है। तो बच्चों, भारत की राष्ट्रीय भाषा क्या है? हिंदी है। ये जरूर आपको याद रखना है, ठीक है। हमारे देश में विभिन्न लोग भिन्न भिन्न भाषाएं बोलते हैं। अब जो हमारा देश है, भारत देश, उसमें हर तरह के, हर भाषा के लोग रहते हैं, हर जाति के लोग। तो अलग अलग जाति के लोग अलग अलग भाषा बोलेंगे, जैसे असमी, बांग्ला, पंजाबी, संस्कृत, बोडो, डोगरी, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मराठी, मलयालम, सांतली, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, गुजराती, कन्नड़, मणिपुरी, नेपाली, उड़िया आदि। यानी बहुत सी भाषाएं हैं, पर हमारे देश में कुल 22 भाषा को मान्यता मिली है। हमारा जो भारत देश है उसमें सिर्फ 22 भाषा को ही मान्यता मिली है। ये जरूर याद रखिएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। बोली, अब भाषा की बात आती है। बोली, बोली क्या है? बोली को भी भाषा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि बोली अपने एक सीमित क्षेत्र तक ही बोली जाती है। यह एक जिले से दूसरे जिले में जाते ही बदल जाती है। हमारे देश में अलग अलग प्रांतों में अलग अलग बोलियां बोली जाती हैं, परंतु इन्हें भाषा का रूप नहीं दिया जा सकता। आगे है लिपि। अब हम जो भाषा का यूज करते हैं उसके लिए हम अक्षरों का यूज करते हैं बच्चों, तो उसी को हम लिपि कहते हैं। भाषा को लिखने की विधि लिपि कहलाती है। भाषा को लिखने की विधि लिपि कहलाती है। और हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है। ये 2 पॉइंट जरूर याद रखने हैं। एक, भाषा को लिखने की विधि लिपि कहलाती है और हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है। पंजाबी भाषा की लिपि गुरुमुखी और अंग्रेजी भाषा की लिपि रोमन है। यानी हर भाषा किसी न किसी लिपि में लिखी जाती है, तो उस लिपि का भी नाम होता है। आगे चलते हैं। व्याकरण। अब व्याकरण क्या है, परिभाषा पढ़ते हैं। व्याकरण हमें भाषा को शुद्ध बोलना, लिखना और पढ़ना सिखाता है। जो व्याकरण है, हम जो भाषा का प्रयोग करते हैं उसको शुद्ध बोलना, शुद्ध लिखना और शुद्ध पढ़ना सिखाता है। कौन? व्याकरण। अर्थात भाषा का संपूर्ण ज्ञान व्याकरण ही कराता है। यानी हमें जो भाषा का पूरा ज्ञान है, भाषा का संपूर्ण ज्ञान व्याकरण ही कराता है। आइए अन्य कुछ प्रमुख बातें पढ़ते हैं। मन के भाव बोलकर या लिखकर एक दूसरे तक पहुंचाने का साधन भाषा है। एक। दूसरा, भाषा के रूप हैं मौखिक और लिखित। तीसरा, हमारे देश में कुल 22 भाषाओं को मान्यता मिली है। ठीक है बच्चों, अभी आपका अभ्यास आ गया है। अब आपने जो भी ऊपर पढ़ा है, जैसे भाषा किसे कहते हैं ऊपर आपने पढ़ा, वहाँ से यहाँ उत्तर लिखना है आपको। मौखिक भाषा किसे कहते हैं वो भी ऊपर है, वो भी आपको यहीं देख के लिखनी है। चित्रों को भाषा के रूप के साथ मिलान कीजिए, यानी जो चित्र दिए हुए हैं उनको मौखिक, लिखित और सांकेतिक भाषा में मिलान करना है, जैसे हमने यहाँ मिलाया है। ठीक है बच्चों। आगे है सही विकल्प के आगे शुद्ध यानी सही का निशान लगाइए। यानी आपसे प्रश्न पूछा जाएगा और उसके 3 उत्तर दिए जाएंगे, जिसमें से एक ही उत्तर सही होगा, तो आपको उसी पे सही का निशान लगाना है। पहला पढ़ते हैं क, अध्यापिका आपको बोलकर पढ़ा रही है। ध्यान से सुनिए, अध्यापिका आपको बोलकर पढ़ा रही है, तब भाषा के कौन से रूप का प्रयोग होता है? बोलना यानी मुख से ही तो बोला जाता है, तो मुख का मतलब मौखिक होता है, तो हमारा जो उत्तर होगा वो क्या होगा? मौखिक। समझे बच्चों? अच्छा, दूसरा है एक लेखक कहानी लिखते समय भाषा का कौन सा रूप प्रयोग करता है? लिखते समय। देखो यह खुद ही बता रहा है लिखते समय यानी लिखित, तो आप लिखित भाषा को टिक करेंगे। तो इसी तरह से देखो हमने अगले प्रश्न को भी उत्तर को सही किया है। ठीक है बच्चों, तो आज आपने क्या पढ़ा? आज आपने पाठ नंबर 3 पढ़ा, जिसका नाम था भाषा। भाषा के कितने रूप होते हैं, फिर आपने व्याकरण पढ़ा। तो बच्चों इसको कम से कम 2 बार आपको पढ़ना है, ठीक है। और जितनी भी एक्सरसाइज है
उसको आपको अपनी कॉपी में करना है, साफ साफ और सुथरा।